हम इस लाभ पांचम को यही ईश्वर से कामना करेंगे। नर्मदा के तट पर व्यास के सामने सुखदेव जी के, सुखदेव देखिए बड़े विरक्त, शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र है। सबकी अपनी अपनी स्थिति, पर अगर आप सबकी स्थितियों में देखो, ब्रह्म ज्ञानी सारी ब्रह्म स्थितियों में समान है। इस श्लोक का अर्थ है कि शुक त्यागी, सुखदेव त्यागी हैं, कृष्ण भोगी हैं, 16,108 56 भोग, ये सब उन्हीं को लगता। शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र है। अब जनक देखो, राघव देखो, नरेंद्र देखो, ये सब राजा हो गए। राघव भी राजा थे, नरेंद्र भी राजा थे, जनक भी राजा थे। तो ये राजपाट करते, पर आप ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में सभी को एक समान देखोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप त्यागी हो जाओ तो ही आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है। आप राज्य करते भी स्थिति अच्छी हो सकती है। आप सुखदेव देखो तो इतने परम त्यागी, परम वैरागी कि एक बार नदी के पास से वेद व्यास गुजर रहे थे, तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो उन्होंने जैसे ही वेद व्यास जी गुजरे, एक ने दूर से देखा, फटाफट बाहर निकल के उसने वस्त्र अपने लपेट लिए सारे अपने शरीर को, और फिर पानी में बैठ के ऐसे सिकुड़ के बैठ गई। वेद व्यास जी आए तो फिर वेद व्यास जी गए तो फिर उन्होंने अपना वस्त्र रख दिया वहाँ पे किनारे पे और फिर स्नान करने लगी। इतने में सुखदेव जी गुजरे। जब सुखदेव जी गुजरे तो किसी ने वस्त्र नहीं उठाया। फिर जब बाहर निकली, उन्होंने कपड़े वपड़े पहने, नारद जी ने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि जब आप वेद व्यास जी गुजरे तब वेद व्यास जी को देखे, जबकि वेद व्यास बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, सफेद बाल है, उम्र में आपसे पिता से भी बढ़कर हैं, दादा से भी बढ़कर हैं, परदादा हो गए आपके, तो आपको वस्त्र ना ढकते तो चलता। और सुखदेव जवान है, छोटे से बालक हैं, किशोर अवस्था में है, युवा होने को है, तो आपको तब तो ढकना चाहिए, तब आपने तन नहीं ढके। बोले क्योंकि वो वेद व्यास है, वो अभी भी देह में है, उन्हें पता चलता है मान मर्यादा क्या है, ये स्त्री है ये पुरुष है, इसका भान उन्हें है। वेद व्यास को, चाहे वो वृद्ध है, सुखदेव को उसका भान भी नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है। तो सुखदेव की स्थिति देहातीत अवस्था में उनसे ज्यादा उत्तम है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने स्त्री खड़ी है कि पुरुष खड़ी है, उनका ध्यान नहीं जाएगा। अगर वो हमें देख भी लेते ना, तभी उन्हें नहीं पता चलता कि ये स्त्री है कि पुरुष है, पर वेद व्यास को पता चलता। इसलिए हमने उनसे ढका और उनसे नहीं ढका। तो शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, सुखदेव त्यागी की मूर्ति है। फिर भी आप सुखदेव को देखो, कृष्ण के प्रेम में क्या रमे हुए हैं, कृष्ण कृष्ण करके प्रेम सुध खो बैठते हैं। ऐसे सुखदेव भक्ति की पराकाष्ठा है। तभी वहां भागवत का जन्म होता है ना। भागवत धर्म का जन्म भी त्यागी सुखदेव ही पैदा कर सकते हैं। सप्ताह चली ना, सप्ताह चली है, वो देने वाले तो सुखदेव है। वहां वो इतने कामी थे और वहां रामायण लिख डाली, और यहाँ ये इतने त्यागी थे और कृष्ण के प्रेम में रमने लग गए। है तो त्यागी, है विरक्त, पर देखो अथाह प्रेम है, कृष्ण का नाम लेते ही आंखों से अश्रु बह जाते। जो भी हो, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि परम लाभ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो व्यक्ति परमात्मा के सन्मुख होने का यत्न मात्र भी करता है, तभी ईश्वर पर प्रसन्न होने लगता है। तो कलौस्तु कीर्तनात्, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप करते 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 हृदय पवित्र होने लगता है, और फिर चित्त की स्थिति ऐसे हो जाती है कि लगता है कि छोड़ो, अब ईश्वर के सिवा कुछ नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, सब देख लिया, सब जान लिया, पर ये विवेक होना चाहिए। ऐसे तो हम गधा मजदूरी कर रहे हैं, करते आए,
अभी भी कर रहे हैं, आने वाले समयों में भी करते रहेंगे। अपने मन की इच्छाएं जन्मों से पूरी करते आए, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। परम लाभ क्या प्राप्त हुआ? लाभ तो कोई भी नहीं प्राप्त हुआ। हम यही कामना करेंगे कि आप परम लाभ की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले बनिए। यत्न करने वाले, लाभ प्राप्त करिए ये मेरा कहना नहीं, यत्न करने वाले बनिए। कोशिश ही कामयाबी की ओर ले जाती है ना। तो आप यत्न करने वाले बनिए और परमात्मा आपके उस छोटे से प्रयत्न को बड़ा सारा गिनकर उसे परम लाभ की ओर गिनती में लगा लेवे।